अब मैं एक ऐसे कवि का परिचय करवाना चाहता हूं कि यहां जितने भी कवि आप देख रहे हो ना, ये सब आमंत्रित किए गए हैं। एकमात्र कवि है जो घर से खदेड़ा गया है, राजेश लखेरिया। ये पत्नी पीड़ित समाज के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और इसको लेके वो पूरे देश में यात्राएं करते हैं हास्य के माध्यम से। तो मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहता हूं हमारे बीच हास्य कवि आदरणीय राजेश लखेरिया जी। आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आइए राजेश भाई। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई, स्वागत है भाई। आदरणीय प्रीतम भैया ने कहा था कि ये ऐसा कवि है जो कभी दिल्ली का बताता है, कभी मध्य प्रदेश का बताता हूँ। तो भैया मैं बता दूं कि ना मैं दिल्ली का हूँ, ना मैं मध्य प्रदेश का हूँ, मैं पूरे भारत का हूँ। आहा, बढ़िया है। आज क्योंकि 26 जनवरी है, 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि ना मैं दिल्ली से हूँ, ना मध्य प्रदेश से, मैं भारत से हूँ। अब कार्यक्रम की शुरुआत में आता हूँ। सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ पवन भाई को, जिन्होंने इतनी भीड़ को शांत कर रखा है साहब। और एक मैं हूँ जो अकेली पत्नी को शांत नहीं कर पाता। बढ़िया है, बढ़िया है। गलती उसकी नहीं है। अच्छा, गलती उसकी है ही नहीं, क्योंकि भगवान ने लुगाई चीज ही ऐसी बनाई है जो भूखे रह सकती है, प्यासी रह सकती है, हर दर्द सह सकती है, बस चुप नहीं रह सकती। अच्छा है, अच्छा है। वो चुप रहेगी, और कहाँ चुप रहेगी बताता हूँ। स्वागत है। वो सिर्फ एक जगह चुप रहेगी। अगर वहां चुप नहीं रही तो उसका सारा काम खराब हो सकता है, सारा समय बर्बाद जाएगा और पैसा बर्बाद जाएगा। वो कौन सी जगह है बताता हूं। वो घर पे रहती सब पे भारी। प्रीतम भैया ध्यान दें। स्वागत, स्वागत। वो घर पे रहती सब पे भारी, लेती बोल बोल के जान हमारी। वो घर पे रहती सब पे भारी, लेती बोल बोल के जान हमारी। और शांत सुशील तभी रहती जब, शांत सुशील तभी रहती जब ब्यूटी पार्लर में बैठी हो नारी। हाँ, बढ़िया है, बढ़िया है। ब्यूटी पार्लर में बैठी हो नारी। हाँ, बढ़िया है। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, इतनी इज्जत से मुझे बुलाया। काश इतनी इज्जत मुझे मेरे अपने घर में मिलती तो आज छुट्टी के दिन दिल्ली से यहाँ नहीं आना पड़ता। सही है। मैं यहाँ आया इसलिए हूँ, और कभी इसलिए बना हूँ साहब, क्योंकि घर में नहीं बोल पाता। अगर घर में ही बोल पाता तो यहाँ बोलने क्यों आता। सबका ही हाल ऐसा ही है। हाँ, और एक दिन तो पवन भैया मेरी पत्नी ने पूछा ही लिया। हाँ, बोले एक बात बताओ, ये इतना सारा लिख कैसे लेते हो। मैंने कहा छोड़ो, तुम नहीं समझोगी, बहुत दिमाग लगता है। बोली तभी तो पूछ रही हूँ। हाँ, बढ़िया है। बोली अच्छा चलो छोड़ो, एक बात बताओ, तुम इतना लिखते हो, जगह जगह जाते हो, हाथ से लिखते हो, श्रृंगार लिखते हो, राजनीति पे लिखते हो, कभी हमारी भी तारीफ करो, हमारे ऊपर भी एक दो लाइन लिखो। अच्छा। अब मैं ठहरा कभी आदमी, मैं कहा हार मान लूं। बिल्कुल। मैंने कहा सुनो, सुनाइए। संगमरमर से तरासा खुदा ने तेरे बदन को, संगमरमर से तरासा खुदा ने तेरे बदन को, और बचा हुआ पत्थर तेरी अकल पर रख दिया। बढ़िया है, अच्छा है, अच्छा है। अब भाई सब क्या कहने, करना पड़ता है। अगर ना कुछ कहें और कुछ कह दें तब भी दिक्कत है। बिल्कुल। और किस प्रकार की परेशानी हो सकती है बताता हूं जी, कि हर एक वक्त रोने का हो, हर एक वक्त रोने का हो, सुख चैन चाहे खोने का हो। कोई भी स्त्री हो, कोई भी पत्नी हो भाई साहब, वो आप उसे हरा नहीं सकते। और कब हारेगी बताता हूं। हर एक वक्त रोने का हो, सुख चैन चाहे खोने का हो, वो हार स्वीकारती है तभी जब हार कोई सोने का हो। बढ़िया है। हाँ, अच्छा है। अभी देखिए इस श्रृंगार रस के कवि कवित्री बैठी हैं, अभी आएंगे, प्यार मोहब्बत की बातें करेंगे बुंदेला जी। तो साहब मैं बता दूं तो मेरा तो प्यार मोहब्बत से दूर दूर का कोई नाता नहीं। अच्छा। प्यार सबसे नफरत है साहब मुझे। क्यों? साबित करता हूं कि वो जो कहती थी कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, वो जो कहती थी
कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, और कल ही तीसरा बच्चा हुआ उसका, वो भी हमारे बिना। वो जो कहती थी कि मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, हाँ। कल ही तीसरा बच्चा हुआ उसका हमारे बिना। इसलिए कहता हूं ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। हाँ पवन भैया जी, भैया ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, और घंटा समझना आएगा चाहे जितना समझ लीजिए। अच्छा है, बढ़िया है, अच्छा है, अच्छा है। अब आप लोगों को लेकर चलता हूं एक शादीशुदा पति के ख्वाबों की दुनिया में। हाँ। शादीशुदा चंचल भी है, चपल भी है। तो एक शादीशुदा आदमी क्या ख्वाब देखता साहब? बिल्कुल। और शादीशुदा आदमी क्या कर सकता साहब? ख्वाब ही देख सकता है। हकीकत में तो अगर कभी पड़ोसन से बात करते हुए पत्नी देख ले तो इशारों में कहती है कि चलो घर, अभी हल्दी लगाती हूँ। वो कहता है क्यों हल्दी क्यों लगानी है, कहीं चोट थोड़ी लगी है। बोले अभी अंदर भी कहाँ चले हो। अच्छा बढ़िया है। फिर भी हम जैसे लोग हैं भाई सब देख लेते हैं, और किस प्रकार का सपना देखते हैं आप लोग कल्पना करें और जुड़ें, आपको आनंद आएगा। कि ख्वाब में देख रहा था उसको, हाँ। ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। हाँ। ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। सपनों की हसीन दुनिया मेरी फिर वहीं पर छूट गई। देखिए एक पति की जो ताकत है वो पत्नी होती है, और उसकी कमजोरी पड़ोसन। अब आप समझ जाइए किसका ख्वाब देख रहा है। बिल्कुल। कि ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। सपनों की हसीन दुनिया मेरी फिर वहीं पर छूट गई। ख्वाब से याद आया भाई साहब कि पड़ोसी कैसे होना चाहिए। कैसे होने चाहिए प्रीतम भैया, ध्यान देना। बिल्कुल। पड़ोसी कैसे होना चाहिए कि ख्वाबों से ही आस रखो। ख्वाबों से ही आस रखो। हाँ, सपने कभी खत्म नहीं होने चाहिए। बिल्कुल। सपने देखते रहेंगे तो जीवन जो है सुचारू रहेगा। कि ख्वाबों से ही आस रखो, जिंदा अपने एहसास रखो। ख्वाबों से ही आस रखो, जिंदा अपने एहसास रखो, और जो खुद चल कर आ जाए पड़ोसन ऐसी खास रखो। अरे बढ़िया है। बढ़िया है, बढ़िया है। कि ख्वाब में देख रहा था उसको। अच्छा। ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। सपनों की हसीन दुनिया मेरी फिर वहीं पर छूट गई। अब देखिए क्या देखता है आगे। कि धीरे से था बुलाया मुझको। हाँ। जो कुंवारे बैठे हो वो ज्यादा ध्यान दे, उनको आनंद आएगा, उनके मतलब की बात हो रही है। कि धीरे से था बुलाया मुझको, और प्यार से फिर सहलाया मुझको। धीरे से था बुलाया मुझको, प्यार से फिर सहलाया मुझको। बोली मैं तो तुम पे मरती हूं, क्या तुम भी मुझ पे मरते हो। बोली मैं तो तुम पे मरती हूं, क्या तुम भी मुझ पे मरते हो। छोड़ो बीबी की चिंता तुम क्यों बीबी से डरते हो। बढ़िया है। बोली मैं तो तुम पे मरती हूं, क्या तुम भी मुझ पे मरते हो। छोड़ो बीबी की चिंता तुम क्यों बीबी से डरते हो। और बस इतना कह दो मुझसे कि प्यार मुझी से करते हो। हाँ कहना था मुझको भी उसको। हाँ कहना था मुझको भी उसको, राह वहीं पर रूठ गई। ख्वाब में देख रहा था उसको, नींद अचानक टूट गई। सपनों की हसीन दुनिया मेरी फिर वहीं पर छूट गई। बढ़िया है। अब देखिए साहब, जो भी शादीशुदा लोग बैठे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि ये मेरी कल्पना मात्र है। अच्छा। इस पे जरा सा भी अमल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैं तो सुना के चला जाऊंगा। हाँ। पर आपको सुनाने वाला आपके साथ ही है, तो आपकी बाकी व्यवस्थाओं में व्यवधान आ सकता है। बढ़िया है, बढ़िया है। और बाकी प्रभु की माया, कहीं धूप कहीं छाया। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। और अगर करना है तो अनुभव के साथ करना भाई साहब। जैसे हमारे प्रीतम भैया बैठे हैं। हाँ। एक दिन मैंने इनसे पूछ लिया, हाँ,
मैंने कहा प्रीतम भैया एक बात बताओ, प्यार शादी से पहले करना चाहिए या बाद करना चाहिए? अनुभव देखिए क्या बोलते हैं। मैंने कहा भैया प्यार शादी से पहले करना चाहिए या बाद में करना चाहिए? बोले गुरु ऐसा है कभी भी कर लो, बस बीवी को पता नहीं चलना चाहिए। बढ़िया, अच्छा है। अनुभव। अब देखिए मंच पे सौंदर्य बरस रहा है, इसलिए मेरा मन कुछ कहने के लिए तरस रहा है। अर्चना जी ध्यान दें कि हर गलती की सजा सॉरी नहीं होती। हाँ, हर गलती की सजा सॉरी नहीं होती और हर खुशी के धन की तिजोरी नहीं होती। अच्छा है अर्चना जी, हर गलती की सजा सॉरी नहीं होती और हर खुशी के धन की तिजोरी नहीं होती। ये आंखें करती हैं खता सबसे पहले, यूं खुद से किसी के दिल की चोरी नहीं होती। बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब तारीफ की है तो एक नसीहत भी ले लें। हाँ, कि जो खुद को श्रेष्ठ दूसरों को नाकारा बताते हैं। अच्छा, जो खुद को श्रेष्ठ दूसरों को नाकारा बताते हैं वो खुद को शरीफ दूसरों को आवारा बताते हैं। जो खुद को श्रेष्ठ दूसरों को नाकारा बताते हैं वो खुद को शरीफ दूसरों को आवारा बताते हैं। और ऐसे मंचलों से संभल के रहना तुम लड़कियों, ऐसे मंचलों से संभल के रहना तुम लड़कियों, होकर शादी शुदा भी खुद को कुंवारा बताते हैं। बढ़िया है, अच्छा है। तो देखिए ख्वाब में देख रहा था और नींद टूटी। तो यहाँ आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि नींद टूटी क्यों। नींद टूटी नहीं साहब, नींद जानबूझ के तोड़ी गई। क्या बात। और किसने तोड़ी समझ जाइए। चाय का कप देते हुए पत्नी बोली चाय पी लो। और क्या बोलती हैं आप लोग सुने कि माना कि नींद में थे मगर, माना कि नींद में थे मगर चेहरे पे रौनक आई थी। आप जो ख्वाब देख रहे थे पर आपको पत्नी ने जगा दिया, तो क्यों जगाया? आप लोग कविता से जुड़े कि माना कि नींद में थे मगर चेहरे पे रौनक आई थी और मुझे लगा सपने में मिलने मेरी सौतन कोई आई थी। बढ़िया है। माना कि नींद में थे मगर चेहरे पे रौनक आई थी और मुझे लगा सपने में मिलने मेरी सौतन कोई आई थी। ज्यादा कुछ सोचे बिना मैंने नींद से तुमको जगा दिया और ख्वाब में देख रहे थे जिसको पल भर में उसको भगा दिया। बढ़िया है। फिर आगे मुझसे बोली कि पवन भैया जी, आगे मुझसे बोली कि मैं भी तो तुम पे मरती हूँ। आगे मुझसे बोली कि मैं भी तो तुम पे मरती हूँ, किसी और में तुम ना खो जाओ बस इतना सा डरती हूँ। फिर आगे मुझसे बोली कि मैं भी तो तुम पे मरती हूँ, किसी और में तुम ना खो जाओ बस इतना सा डरती हूँ। और कोशिश कर लो चाहे जितनी धोखा तुम्हें ना देने दूंगी। कोशिश कर लो चाहे जितनी धोखा तुम्हें ना देने दूंगी, ख्वाब में भी तुम चाहो पर किसी और का मैं ना होने दूंगी। बढ़िया है, बढ़िया है। मैंने भी यही बस चाहा है, मैंने भी यही बस चाहा है कि मैं ही बनी परछाई रहूं। मैंने भी यही बस चाहा है कि मैं ही बनी परछाई रहूं। ख्वाब हो या हो हकीकत तन मन में मैं ही छाई रहूं। बहुत बढ़िया। तो नींद टूटी नहीं, नींद टूटी नहीं, तुड़ाई गई है। दुनिया छूटी नहीं, छुड़ाई गई। चाय के बहाने से पत्नी मेरे सपनों की दुनिया लूट गई। ख्वाब में देख रहा था उसको नींद अचानक टूट गई। सपनों की हसीन दुनिया मेरी फिर वहीं पर छूट गई। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब देखिए साहब, कड़ाके की ठंड पड़ रही है तो कई लोगों की मोहब्बतें जमा हो रही हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कई लोगों की मोहब्बतें जमा हो रही हैं साहब, लेकिन मेरा काम वहां भी खराब है। क्यों बताता हूं कि वो चाहती है मुझे, पवन जी जी, वो चाहती है मुझे मगर जताती नहीं है। वो चाहती है मुझे मगर जताती नहीं है। पाना चाहती है मुझे पर बताती नहीं है। बढ़िया है। वो चाहती है मुझे मगर जताती नहीं है।
पाना चाहती है मुझे पर बताती नहीं है, सोचता तो हूं मैं ही इजहार कर दूं उसे। अच्छा है प्रीतम भैया जी। सोचता तो हूं मैं ही इजहार कर दूं उसे, मगर वो है कि सर्दियों में नहाती नहीं है। हाँ, बढ़िया है। मगर वो है कि सर्दियों में नहाती नहीं है। ये हमारे पवन भैया जी भैया मध्य प्रदेश से आए लोगों की बुराई कर रहे थे। मैं इनका एक प्रवृत्ति बता दूं। जी भैया इनकी तारीफ सुनिए। किस प्रवृत्ति के आदमी हैं कि इन्हें माँ बाप की बातें झूठी, बीबी की सच्ची लगती हैं। हाँ सबको लगती। क्या कहने राजेश भैया, जिंदाबाद। बातें माँ बाप की झूठी, बीबी की सच्ची लगती है, और सपने में कोई आने लगे तो रातें अच्छी लगती हैं। बहुत को बातें माँ बाप की झूठी। राजेश भैया पवन को टारगेट करोगे तो मैं बैकअप दूंगा, नहीं तो बैकअप नहीं दिया ना, आप मेरे को टारगेट कर रहे थे जी। पढ़िए, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। बातें माँ बाप की झूठी, बीबी की सच्ची लगती है। बातें माँ बाप की झूठी, बीबी की सच्ची लगती हैं, और सपने में कोई आने लगे तो रातें अच्छी लगती हैं। जिंदाबाद। क्या कहने। और पवन प्रबल की प्रवृत्ति यही है साहब कि इन्हें अपना बच्चा और दूसरे की बीबी ही अच्छी लगती है। जोरदार तालियां। बहुत खूब, वाह राजेश भैया, जिंदाबाद। ये हमारे बुंदेला जी बैठे हैं। एक दिन ये परसों से भाभी जी के साथ मार्केट गए साहब, तो भाभी जी ने से बड़े प्यार से पूछा, सुनिए 2 किलो मटर ले लें क्या? तो इनका जो है, इनको लगा आज कितनी इज्जत हो रही है, कितनी इज्जत से मेरे को पूछ रहे हैं। तो इनकी छाती चौड़ के फूल के एकदम चौड़ी हो गई। बोले वाह, बोले हाँ ले लो। बोले सुनो, ऐसा राय नहीं ले रही हो, 2 किलो छील लोगे या कम लो? अरे क्या पंच है, वाह। तो ऐसा भाई साहब हो जाता है। और चलिए, अपने स्थान लेने से पहले अपना परिचय दूंगा कि हंसना हंसाना काम है मेरा, हंसना हंसाना काम है मेरा, राजेश लखेरिया नाम है मेरा। हंसना हंसाना काम है मेरा, राजेश लखेरिया नाम है मेरा, और अपनाओ अपनों को सदा, अपनाओ अपनों को सदा, बस यही पैगाम है मेरा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत शानदार। जैसा आप पढ़ रहे थे